गरीब की बेटी का जन्मदिन की कहानी। गांव से सुबह मजदूरी करने के लिए शहर जाने के लिए बिशन सिंह घर से निकला ही था कि उसकी शोभा ने कहा, शोभा सुनो जी, आज कई दिन से तो आपको पैसा नहीं मिला। कब तक बिना पैसे मजदूरी करते रहोगे? बिशन भाग्यवान शहर में काम करवाने वाले मजदूरी के पैसे रोक के रखते हैं, कहीं मजदूर भाग न जाए। लेकिन आज जहां मैं काम करता हूं वहां का काम खत्म हो जाएगा। तभी उसकी बेटी कविता भागते हुए आई और कहा, पिताजी, आपने कहा था मेरे जन्मदिन पर नए कपड़े लाओगे। आज मेरा जन्मदिन है, मुझे नई फ्रॉक चाहिए। शोभा, सुनो, आज मजदूरी मिल जाए तो इसके लिए फ्रॉक ले आना। बिशन, ठीक है बेटा, आज मैं फ्रॉक लेकर आऊँगा और साथ में मिठाई भी। शाम को तेरा जन्मदिन मनाएंगे। बिशन सिंह जल्दी जल्दी चलते हुए शहर पहुंच गया। आज वह पूरी मेहनत से काम कर रहा था। मालिक सुबह काम समझाकर चले गए। थोड़ी देर बाद मालकिन आ गई। मालकिन, आज शाम तक सारा काम समेट देना, कुछ बचना नहीं चाहिए। बिशन, मालकिन, आप चिंता मत करो, आज शाम से पहले ही सारा काम खत्म हो जाएगा। बिशन जल्दी जल्दी काम में लग गया। मिस्त्री के साथ उसने लगकर काम करवाया, क्योंकि वह सोच रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाए। उससे पहले उसे बाजार से कपड़े और मिठाई भी खरीदनी थी। दोपहर को मालिक काम देखने आए। मालिक, बिशन, तुमने कुछ खाया या काम ही कर रहे हो? अपनी हालत देखो, क्या हो रहा है? बिशन, ओ मालिक, मैं सोच रहा था आज जल्दी काम निपटा लूं तो घर जल्दी पहुंच आऊंगा। मालिक अपने नौकर से कहकर उसे खाना खिलवाते हैं। जब बिशन खाना खा रहा था तभी मालकिन आई और बोली, काम छोड़कर खाने बैठ गया, काम कब करेगा? तभी मालिक बोले, उसे मैंने खाना दिया है, कुछ तो तरस खाओ। इस पर सुबह से भूखे पेट कड़ी मेहनत कर रहा है। बिशन खाना खाकर कुछ देर आराम कर ले, फिर काम करना। बिशन ने जल्दी से खाना खाया और आराम करे बगैर काम पर लग गया। मालिक कुछ देर बाद चले गए। शाम को जब वह हाथ धो रहा था तभी मालकिन आ गई। मालकिन, अरे, इतना काम पड़ा, ये कौन करेगा? तुमने तो बस हाथ धोने की पड़ती है। बिशन, लेकिन मैंने तो सारा काम खत्म कर दिया। मालकिन, वह देख, ये लकड़ी बची है, इन्हें छत पर पहुंचाना है, यहाँ सारी सफाई करनी है, घर को पहले की तरफ साफ करके जाओ। बिशन मन मार कर काम में लग गया। उसे चिंता थी कि अंधेरा होते ही बाजार की दुकानें बंद हो जाएंगी, कपड़े और मिठाई कैसे खरीदेगा? बिशन जैसे ही काम निपटाता
मालकिन उसे दूसरा काम बता देती। किसी तरह बिशन ने सारे काम निपटाए। मालकिन ने उसका हिसाब कर पैसे दिए। बिशन जल्दी से पैसे लेकर बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। उसने पैसे गिने भी नहीं। मुट्ठी में पैसे लेकर वह जंगल के रास्ते शहर की ओर दौड़ रहा था। इधर सूरज भी उसे चकमा देकर छिपना चाह रहे थे। फिर वह बिशन धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था और बिशन की सांस फूल रही थी। फिर भी वह दौड़ रहा था। तभी उसे ठोकर लगी और वह गिर गया। उसकी कोहनी से खून बहने लगा। इसी बीच उसकी मुट्ठी खुल गई और सारे पैसे गिर गए। बिशन अपनी चोट भूलकर मिट्टी में पैसे ढूंढने लगा, लेकिन सिवा धूल के उसके हाथ कुछ नहीं आया। कुछ सिक्के ही ढूंढ पाया था। वह उठ खड़ा हुआ और रोता हुआ बाजार पहुंच गया। वहां रोशनी में जाकर देखा, उसके हाथ चंद सिक्के ही बचे थे, जिनसे ना फ्रॉक आती ना ही मिठाई। बिशन की पूरे 4 दिन की मजदूरी खो चुकी थी। अब तो घर में फाके करने पड़ने लगे। यही सोचकर वह एक बंद दुकान के बाहर बैठ गया और रोने लगा। अब तक वह जिस अंधेरे से बचना चाह रहा था, अब उसी को ओढ़कर घर जाना चाहता था, जिससे घर पहुंचकर अपनी बेटी को मुंह ना दिखाना पड़े। जब उसकी बेटी सो जाएगी तभी वह घर जाएगा, यह सोचकर बैठ गया। उसकी कोहनी में दर्द अब बढ़ गया था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। बिशन ने पलट कर देखा तो मालिक खड़े थे। मालिक, बिशन, आज तो बड़ी जल्दी काम निपटा रहे थे, अब घर नहीं जाना क्या? ये सारे पैसे की दारू पी ली? बिशन ने रोते हुए सारी बात बताई। मालिक ने अपने ड्राइवर के कान में कुछ कहा और उसे कुछ पैसे दिए। ड्राइवर वहां से चला गया। मालिक, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ड्राइवर कुछ देर में कपड़े और मिठाई लेकर आया। बिशन, लेकिन मालिक, यह सब और यहाँ बाजार तो बंद हो गया। मालिक, मेरी भी एक दुकान यही है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। और मिठाई की दुकान तो देर रात तक खुली रहती है। अब तुम बातों में समय मत गवाओ, यह लो। मालिक ने कपड़े और मिठाई के साथ बिशन की मजदूरी भी उसके हाथ पर रख दी और उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। बिशन, मालिक, मैं चला जाऊंगा। मेरे गंदे कपड़ों से आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। आपका यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मालिक, चुपचाप गाड़ी में बैठो, यहाँ से गांव बहुत दूर है। रही बात उपकार की, तो उपकार तुम लोग हम पर करते हो, हमारे घर बनाकर, जिनमें हम जिंदगी भर रहते हैं। मालिक उसे लेकर बिशन के घर पहुंचते हैं। बिशन अपनी बेटी को फ्रॉक और मिठाई देता है। मालिक को भी वह मिठाई खिलाता है। मालिक, कल से तुम मेरी दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी पर रख रहा हूँ।
कब तक मजदूरी करते रहोगे? बिशन मालिक के पैरों में गिर गया। इस तरह बिशन के दिन बदल जाते हैं। अब वह पूरी दुकान संभाल लेता है। शिक्षा, मेहनत और ईमानदारी की कभी हार नहीं होती। ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करने पहुंच ही जाते हैं। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।